गाइस इतने सारे कमेंट्स और इन सभी कमेंट्स में सिर्फ एक ही सवाल कि क्या हम हमारे स्मार्टफोन को किसी अदर स्मार्टफोन के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं या नहीं, क्या ये सेफ है या फिर नहीं। गाइस यहाँ पर आपको पता है मेन प्रॉब्लम क्या है। यदि मैं आपके स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए आपको डिफरेंट वोल्टेज के चार्जर दूं तो आप में से 99% लोग उसी चार्जर को चूज करेंगे जो जिसका वोल्टेज आपके स्मार्टफोन के वोल्टेज से मैच करता हो। और गाइस क्यों ना हो, क्योंकि हम सभी लोग जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं हम सभी को हमारा स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा पसंद होता है और उसकी हेल्थ का हम लोग खास ध्यान रखते हैं। और यदि बात आती है हेल्थ की, हमारे स्मार्टफोन में लगी हुई बैटरी की हेल्थ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम लोग ये भी सुनते हैं कि कभी कभी की बैटरी डैमेज भी होती है, उसकी चार्जिंग साइकिल्स डाउन होती हैं, उसकी लाइफ कम होती है। इवन यहाँ पर गाइस कई बार तो हम लोगों ने कुछ न्यूज़ भी सुनी है बैटरी ब्लास्ट को लेके, तो कहीं ना कहीं डर भी होता है हमारे माइंड में। तो हम लोग जब भी किसी ऐसी कंडीशन बनती है कि अदर चार्जर स्मार्टफोन को चार्ज करना है तो हम लोग गाइस सोचते जरूर हैं। सो गाइस इसीलिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है जब अपने स्मार्टफोन को किसी अदर स्मार्टफोन के चार्जर से चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर गाइस इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसी के बारे में, और यहाँ पर हम दो मेन सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे कि सपोज हमारे स्मार्टफोन जो है वो 35 वॉट का है, तो जब हम उसको 10 वॉट के चार्जर से चार्ज करेंगे तो क्या होगा, और हमारे उसी 35 वॉट के चार्जर को यदि किसी 65 वॉट के चार्जर से चार्ज करें तो क्या होगा। दोनों ही कंडीशन को हम डीपली समझते हैं। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है। आप सभी के घर में अलग अलग होम अप्लायंसेस होंगे, जैसे कि बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगा, टीवी होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, एसी होगा, हीटर होगा, गीज़र होगा, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे। तो क्या आप उनको चलाने के लिए अलग अलग जो पावर सॉकेट है वो स्पेसिफाइड करके रखे हो कि इस पावर सॉकेट पे हम सिर्फ टीवी ही चलाएंगे, इस पावर सॉकेट पे हम सिर्फ बल्ब ही चलाएंगे, इस पावर सॉकेट पे हम सिर्फ फ्रिज ही चलाएंगे, ऐसा कुछ स्पेसिफिक आप डिसाइड करके रखे हो क्या। यदि उसको किसी दूसरे सॉकेट पे लगाओगे तो क्या वो आपका टीवी फ्रिज वगैरह खराब हो जाएगा क्या, ऐसा कभी हुआ है। लेकिन गाइस आपको ये भी चीज़ पता होगी कि हमारे घर में जितने भी होम अप्लायंसेस हैं वो सभी अलग अलग वोल्टेज के होते हैं। जैसे बल्ब है वो गाइस 9 वाट के भी आते हैं, 15 वाट 20 वाट के भी आते हैं। जो फैन वगैरह होता है वो 45-50 वाट का होता है। टीवी जो होती है वो लगभग 100 वाट की होती है। हीटर 1000 वाट का होता है। एसी 2000 वाटेज की होती है। वाटेज अलग अलग है, बट सभी को हम ऐसा तो नहीं करते कि अलग अलग सॉकेट में लगाएं। हम किसी भी सॉकेट में लगा सकते हैं, क्योंकि गाइस इसके पीछे का मेन साइंस ये है। इसके लिए आपको थोड़ी सी जो इलेक्ट्रिकल फंडा है वो समझना होगा, क्योंकि जो जनरली जो हम वोल्टेज वर्ड का यूज़ कर रहे हैं ना, ये होती है पावर की यूनिट। तो जो पावर होता है वो एक्चुअली बना होता है वोल्टेज और करंट को मिलाकर, मतलब कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। सो गाइस एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वो एक स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल पर ही वर्क करे। सो गाइस हमारे घर के केसेस में जितने भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस हैं उन सभी के लिए एक वोल्टेज फिक्स किया गया है, स्टैंडर्ड किया गया है, जो कि है 240 वोल्ट एसी। तो वहाँ पर हम कितने भी वोल्टेज का हमारा जो होम अप्लायंसेस है उसी को किसी भी सॉकेट में लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में जितने भी पावर सॉकेट है सभी पर 240 वोल्ट एसी ही आ रहा होता है। अब गाइस यहाँ पर उनकी जो पावर है, मतलब कि जो वोल्टेज है वो अलग अलग है, तो उसको गाइस यहाँ पर अचीव किया जाता है बाय वेरिंग करंट कैपेसिटी। जो करंट होता है उसको कम ज़्यादा करके, मतलब वो कितना करंट कंज्यूम कर रहे हैं उसकी लेवल को कम ज़्यादा करके उनका जो पावर कंजप्शन है उसको गाइस यहाँ पर अचीव किया जाता है, या फिर पावर कंजप्शन को आप डिसाइड करते हैं। सेम गाइस यही फंडा अप्लाई होता है आपके स्मार्टफोन के लिए। आपका जो स्मार्टफोन होता है वो गाइस स्टैंडर्ड यदि माने तो 5 वोल्ट डीसी पर ही वर्क करता है, उसी पर ये चार्ज होता है। तो अब आप उसको किसी अदर स्मार्टफोन के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन का चार्जर वो 5 वोल्ट डीसी आउट करता है। तो वोल्टेज लेवल मैच कर गया ना, बस, और कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी चार्जर से चार्ज कर लीजिए। बट गाइस यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ज़रूर से आएगा कि आजकल चार्जर के ऊपर आप देखेंगे तो 5 वोल्ट के साथ साथ 9 वोल्ट 12 वोल्ट भी लिखा हुआ होता है। वेल इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ, आप उसको भी देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो पावर है
वोल्टेज है वो गाइस अब फास्ट चार्जिंग आ रही है, तो मतलब वोल्टेज को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर गाइस इन्होंने वोल्टेज लेवल में भी कुछ चेंजेस किए हैं, मतलब कुछ स्मार्टफोन यहाँ पर 5 वोल्ट के साथ साथ 9 वोल्ट और 12 वोल्ट को भी सपोर्ट करते हैं, और जो चार्जर होते हैं वो भी उतना आउट कर सकते हैं। लेकिन गाइस इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 5 वोल्ट है उसको गाइस बेसिक स्टैंडर्ड बनाया गया, क्योंकि जो यूएसबी का पावर होता है उसको 5 वोल्ट डिसाइड ही किया गया है। ये स्टैंडर्ड ही, कोई भी यूएसबी पोर्ट होगा वो 5 वोल्ट आउट तो करेगा ही करेगा। और जो भी स्मार्टफोन है उसके लिए भी स्टैंडर्ड बनाया गया, क्योंकि वो यूएसबी से ही चार्ज होता है। तो आपका स्मार्टफोन, कोई भी स्मार्टफोन हो, वो गाइस यहाँ पर 5 वोल्ट तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो कोई भी स्मार्टफोन का चार्जर हो और आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो, उसको आप चार्ज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ गाइस, यहाँ पर इस चीज़ के जरूर से ध्यान रखना कि यदि आपका स्मार्टफोन 5 वोल्ट डीसी सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पर आपके स्मार्टफोन के अलावा बहुत सारे चार्जर आते हैं अलग अलग इक्विपमेंट के लिए, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए। तो यदि कोई दूसरा चार्जर जो कि लाइक 9 वोल्ट या 12 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट आउट कर रहा है, तो उसका आप स्मार्टफोन में बिल्कुल भी यहाँ पर कनेक्ट ना करना, भले ही उसकी जो पिन है वो आपके स्मार्टफोन में अटैच हो रही हो, बिल्कुल कनेक्ट ना करें, क्योंकि वो चार्जर आपके स्मार्टफोन के लिए नहीं बनाया गया, वो किसी अदर डिवाइस को चार्ज करने के लिए फिर यूज़ करने के लिए बनाया गया है। तो उसका जो वोल्टेज लेवल है वो यदि ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली आपका स्मार्टफोन ख़राब हो जाएगा। लेकिन आप किसी दूसरे स्मार्टफोन का ही चार्जर यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब गाइस यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उन दोनों बेसिक सिनेरियो के बारे में जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उनके ऊपर हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो गाइस पहला सिनेरियो, फिर कहा जाए पहला केस हम लेके चलते हैं कि आपका स्मार्टफोन जो है वो 35 वॉट को सपोर्ट करता है, उसको हमने किसी 10 वॉट के चार्जर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा गाइस। इस केस में क्या होगा कि आपका स्मार्टफोन क्योंकि 35 वॉट को सपोर्ट कर रहा है, तो इसकी मैक्सिमम पावर सपोर्ट करने की कैपेसिटी है 35 वॉट। बट यदि आप उसको 10 वॉट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 10 वॉट की स्पीड से ही चार्ज होता रहेगा। बस आपको 35 वॉट की स्पीड से चार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चार्जर कनेक्ट है उसकी कैपेसिटी 10 वॉट है, तो आपका स्मार्टफोन भी 10 वॉट कैपेसिटी से चार्ज होता रहेगा। चार्ज होने में टाइम लगाएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड केस लेके चले कि आपका स्मार्टफोन 35 वॉट का और आपने एक 65 वॉट के चार्जर कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा। ऐसा तो नहीं 65 वॉट का चार्जर ज़्यादा पावर देगा, आपका स्मार्टफोन खराब हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि गाइस आपके स्मार्टफोन की मैक्सिमम कैपेसिटी है 35 वॉट, चार्जर है 65 वॉट, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। और फ़ोन कहेगा कि मेरी कैपेसिटी है 35 वॉट, चार्जर कहेगा ठीक है हमसे 35 वॉट पावर आप ले लो। तो 35 वॉट की स्पीड से यहाँ पर आपका स्मार्टफोन चार्ज होता रहेगा, बट डैमेज नहीं होगा, ये बिल्कुल सेफ है। सो गाइस, आई होप आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है हर एक तरीके से आपको, क्योंकि गाइस ये बिल्कुल सिंपल बेसिक सा फंडा है, बट काफ़ी सारे लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं। अब गाइस यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, कि मैंने आपको ये बोल दिया कि आप किसी भी स्मार्टफोन के चार्जर से आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, सही बात है। बट यहाँ पर आप इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखें कि आप जिस चार्जर से स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे हैं वो कोई थर्ड पार्टी लोकल कंपनी का चार्जर ना हो यहाँ पर, क्योंकि गाइस चार्जर क्योंकि पावर आउट कर रहा है, तो गाइस चार्जर ब्रांडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ब्रांडेड कंपनी का चार्जर ही आप यूज़ करें अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए, क्योंकि यदि आप कोई लोकल चार्जर ले लेंगे तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि उसके ऊपर लिखा, भले जो रेटिंग लिखी हो लाइक वो 5 वोल्ट आउट कर रहा है, तो गाइस क्योंकि वो लोकल चार्जर, तो हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि वो 5 वोल्ट ही आउट कर रहा है। तो इस केसेस में जो ट्रस्टेड ब्रांड के चार्जर होते हैं उन पर हम भरोसा कर सकते हैं, और उनसे आप अपने स्मार्टफोन को बिंदास चार्ज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो गाइस, आई होप आपके सारे जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गए होंगे, और इसके बाद यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।